हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 11.2 ठीक कंस्ट्रक्शन। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर रखा है। एक एक कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सबका किया था, कंस्ट्रक्शन किया था और उसका जस्टिफिकेशन भी देखा था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें तो सबसे पहले बात हुई कि पहला हमको क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, कितने सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर। ओके, एक सेकेंड, ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो 5 सेंटीमीटर रेडियस का एक क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है। तो बेटा सबसे पहला काम हम करेंगे क्या कि जो गिवन है, तो गिवन क्या है आपका 5 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल। हम यहाँ पे सर्कल ड्रा कर दिए और इसका सेंटर का नाम ओ दे दिए। ओके, तो ये हमारा सर्कल ड्रा हो गया। ठीक, अब देखो इसके बाद से कह रहा है कि इसी सर्कल पे एक हमको पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रा करना है विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इसको आप रफली देखोगे तो आप इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये आपका सर्कल हो गया और यहाँ पे जैसे आपका ये पेयर ऑफ टेंजेंट जो बन रहा है, इसके बीच का जो एंगल है कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक, तो इसका मतलब ये जब 60 डिग्री का होगा, इसका मतलब ये एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, ये आपका 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा आपका 120 डिग्री का। ओके, तो ये था हमारा रफली, इसको हमने समझ लिया। ठीक, तो हमारा पूरा फोकस क्या होगा कि अब जहाँ से ये हमने क्या ले रखा है, सेंटर ना, सेंटर को सर्कल के सरकमफ्रेंस से आप ऐसे कंस्ट्रक्शन कर लो। ठीक, इसका नाम दे दिए, सपोज ये हमारा है ओबी। अब देखो यहाँ पे सेंटर ओ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 120 का। तो हम प्रोटेक्ट इसकी हेल्प से, कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, 120 डिग्री का क्या बना लेंगे, एंगल बनाएंगे। ठीक, अब इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले ये एक आर्क लिए और आर्क जहाँ पे ये कट कर रहा है, ये आपका कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ये हमारा 60 हो गया और फिर यहाँ से अपन एक आर्क लगाएंगे, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाता है, 120 का। अब यहाँ से इसको हम डॉटेड लाइन लेके ये बना दिए और इसका हम नाम दे दिए क्या, ए। और ये जो हमारा एंगल बना कितने डिग्री का बन गया, ये 120 डिग्री का। ये पहला स्टेप है। और देखो सेकेंड स्टेप में ना हमको यहाँ पे कोई एक पॉइंट, ये जो है ना पॉइंट पी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये मिलेगा कैसे, आपको पता है ना कि जो एंगल यहाँ टेंजेंट लाइन पे बनता है कितने डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का। यहाँ भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। तो नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या कि पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो 90 का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, एक ऐसे एक आर्क ले लोगे। ठीक, ले लो, हमने एक ये आर्क ले लिया। ठीक, अब यहाँ पे आप एक कट ये कर लोगे, दूसरा ये हो जाएगा। ठीक, 120 का, और इन्हीं का जो बीच का बाइसेक्टर होता है ये कितने डिग्री का बन जाता है, 90 डिग्री का। ओके गुड। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को ऐसे मिला दो। ठीक, इसको आप ऐसे डॉटेड लाइन लेते हुए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ये लाइन ड्रा कर दी। ओके, अब देखो यही सेम काम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे क्या कि पॉइंट बी पे भी हम कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 डिग्री का।
तो 90 का बनाने के लिए एक आर्क ये और दूसरा आपका ये आर्क, ये आपका बन गया 60 और इसके बाद से हमने दूसरा आर्क ये ले लिया, ये 120 और फिर ये आर्क ऐसे कर लेंगे और ये फिर कितने डिग्री का एंगल बन गया आपका 90 डिग्री का। और यहीं से इस टेंजेंट लाइन को ऐसे आप क्या करोगे, डॉटेड लाइन लेते हुए इसे आप क्या करो, इसे इसको हमने मिला दिया। ठीक, अब देखो, अब इसको क्या करेंगे, डार्क करेंगे, क्योंकि यही हमसे पूछ रहा है ना कि ड्रा अ पेयर ऑफ टेंजेंट। ये हमारी हो गई पेयर ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक, पेयर ऑफ क्या हो गया आपका टेंजेंट, इसका नाम सपोज हमने पी दे दिया। ठीक, तो ये क्या हो गया, पी ए एंड पी बी, ये आपका पी ए और पी बी। यहाँ पे जो एंगल बनाए हैं 90 डिग्री और क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो ये 90, ये 90, ये 120, दैट मीन्स ये एंगल खुद ब खुद कितने डिग्री का हो जाएगा 60 डिग्री का। रीज़न क्या है, इन चारों एंगल का सम क्या होता है बेटा 360 डिग्री। ओके, अब इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आप कंस्ट्रक्शन में जो जो स्टेप आप करते चले गए हो उसको आप राइट डाउन कर सकते हो। अब इस क्वेश्चन का हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन आता है क्या, उसको हम क्या बोलते हैं, जस्टिफिकेशन। अब इसका हम क्या देखेंगे, जस्टिफिकेशन राइट डाउन करेंगे। ओके, तो अब राइट डाउन करो जस्टिफिकेशन, क्या देखेंगे, जस्टिफिकेशन। अब देखो जस्टिफिकेशन में आपका क्या हो जाएगा, एंगल ओ ए सी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ ए सी, ओ ए ये क्या नाम दे दीजिए, सी ले लेते हैं, चलो ये हो गया हमारा ए बी सी सीक्वेंस में रहेगा। ठीक है, एंगल ओ ए सी इक्वल टू आपका 90 डिग्री हो गया। ठीक, और इसके बाद से ओ ए इज क्या है, रेडियस है आपका, ओ ए क्या है आपका रेडियस है, क्लियर है, इसलिए दैट इज, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इज टेंजेंट, ए सी इज टेंजेंट टू द सर्कल। क्या हो गया आपका, देखो अगर ये एंगल 90 हो जाए और ये आपका रेडियस हो जाए तो वही सर्कल का पहला क्या थियरम जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो हमारा AC क्या हो जाएगा, AC इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो जस्टिफिकेशन में हमने पहला काम दिखा दिया कि AC क्या हो गया आपका टेंजेंट हो गया। ठीक, अब चलो, अब इसके बाद से फिर वही काम जैसे यहाँ पे किए हो, अब दिखा दो एंगल OBC इक्वल टू, एंगल OBC इक्वल टू, आप क्या दिखा दिए 90 डिग्री। ओके, और आपका OB इज रेडियस, और आपका OB क्या है, रेडियस है सर्कल का। ओके, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, सेम वैसे ही BC इज टेंजेंट टू द सर्कल, BC इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये तो एक पोर्शन हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, अब लिखो एंगल AOB प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OBC प्लस एंगल ACB इक्वल टू कितने डिग्री का हो जाएगा 360 का। ठीक, एंगल AOB, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, सबका सम क्या हो जाएगा 360 डिग्री का। अब इसकी वैल्यू क्या है 120 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या है आपकी 90 डिग्री। ठीक, और प्लस आपका इसकी वैल्यू क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल ACB इक्वल टू 360। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एंगल ACB इक्वल टू 360 और इसको आप ऐड करोगे तो ये आपका 300, तो इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ACB इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 डिग्री।
ठीक, आपका क्या आ गया, एंगल ए सी बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारा क्या था, इस क्वेश्चन का ये जस्टिफिकेशन था। ओके स्टूडेंट्स, अब चलो देखो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है। मेन इसमें समझना क्या है, इस टाइप के क्वेश्चंस का पहले हमेशा रफली कंस्ट्रक्शन कर लिया करो, तो तुम्हें रिजल्टेंट पता चल जाएगा कि 60 का यहाँ होने के लिए क्या होगा, हमें 120 का बनाना पड़ेगा, फिर यहाँ 90 का ये एंगल अपने आप क्या हो जाएगा 60 का। अभी तक देखो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन एकदम सिंपल था, इजी वे में चलता चला गया। फोर्थ में थोड़ा सा एनसीईआरटी ने लेवल बढ़ाया, फिफ्थ में थोड़ा और बढ़ेगा, और सिक्स क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। ओके चलो, ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इसमें आपसे क्या पूछ रहा है कि ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ओके चलो, क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन के एक पार्ट को निपटाते हैं जो भी हमारे इसमें दे रखा है। तो पहला गिवन पार्ट है कि आपका एक लाइन सेगमेंट कितने सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का। चलो, हमने ड्रा कर लिया एक लाइन सेगमेंट ए बी और इसकी लेंथ क्या है 8 सेंटीमीटर। ओके, टेकिंग ए एज सेंटर, अब टेकिंग ए एज सेंटर ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। अब ए को सेंटर लेके और रेडियस क्या लेना है बेटा 4 सेंटीमीटर। तो हमने ये देखो 4 सेंटीमीटर ले लिया। क्या ले लिया, देखो यहाँ से ऐसे आप मेज़र कर लोगे 4 सेंटीमीटर। ठीक, 4 सेंटीमीटर लिया और पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर का अब क्या बना लोगे, एक सर्कल बना लोगे। अभी क्या बनाएंगे हम, एक सर्कल जिसका रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है। ओके, आगे क्या करा, एंड टेकिंग बी आई सेंटर ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो सेम नेक्स्ट स्टेप में अब क्या करोगे कि 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेंगे। ठीक, कितने सेंटीमीटर का, 3 का। चलो, अब यहाँ 3 का रेडियस लेके एक अनदर सर्कल बनाना है, बना लो। ये बन गई हमारी दूसरी सर्कल 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके। ओके, अब क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल्स। अब करना क्या है कि देखो, इस सर्कल का जो सेंटर है ए, इससे इस वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है, फिर बी, पॉइंट बी से क्या करना है, इस वाले पे टेंजेंट ड्रा करना है। तो देखो, किसी भी सपोज अगर बी पॉइंट से हमको अगर ए पे टेंजेंट ड्रा करना होता था तो ए बी का क्या निकालते थे, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और सर्कल ड्रा करते थे। इस केस में भी अब यहाँ पे क्या करोगे, अगर इस पॉइंट से भी निकालना हो तो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना के एक टेंजेंट लाइन ड्रा। तो यहाँ पे जो हम मिड पॉइंट लेंगे ये दोनों में कॉमन होगा। चलो अब देखो, कंस्ट्रक्शन करोगे तो क्लियर होता चला जाएगा। अब देखो करते क्या हैं, वही हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस लेके एक आर्क लगा लो। ठीक, आर्क ले लिया। ओके, मतलब हम करके आ रहे हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, देखो तो अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ से आप ड्रा करोगे। अब इस लाइन को क्या करो, मिला लो, ये मिल गई ऐसे। ठीक, और इस पॉइंट का अपन नाम दे देंगे एम। क्या नाम दे देते हैं, एम। और एम को सेंटर मान के, ठीक, यहाँ ए और फिर क्या देखो पॉइंट बी, दोनों ऐसे अपन क्या बना लेंगे, एक सर्कल बना लिया। क्या बना लेंगे, एक सर्कल। ओके, ये बन गई हमारी एक सर्कल। ठीक, अब देखो क्या करोगे, ए से जो टेंजेंट ड्रा करना है तो आप ए को इस पॉइंट से क्या कर लो, मिला दो।
ये हो गई हमारी एक टेंजेंट लाइन, और यहाँ से हम क्या करेंगे, अनदर टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे, ये वाली। ठीक, इसका नाम सपोज हमने आर दे दिया और क्या दे दिया, एस। ओके, फिर पॉइंट बी से अनदर सर्कल पे टेंजेंट ड्रा करना है। तो जहाँ पे ये सर्कल को टच कर रहा है, ऐसे इस पॉइंट को अपन क्या करेंगे, मिला देंगे। ये देखो, ठीक, ये हमने इसको मिला दिया। ठीक, इसका नाम हम क्या दे देंगे, पी और क्यू। ओके, यही हमारा क्या था, फाइनल रिजल्ट। देखो, पॉइंट ए से भी इस सर्कल पे टेंजेंट लाइन ड्रा कर दिए, पॉइंट बी से भी अनदर सर्कल पे ये टेंजेंट लाइंस क्या किए, हम ड्रा कर दिए। ओके, अब बारी किसकी आती है, अब बारी आती है हमारे जस्टिफिकेशन की। किसकी, जस्टिफिकेशन। बात किसकी करेंगे बेटा, जस्टिफिकेशन की। ठीक, अब देखो जस्टिफिकेशन में आप क्या करोगे ना, कि जैसे अभी हम लोगों ने जैसे पिछले क्वेश्चंस में करा था, यहाँ पे करो कि पहले ज्वाइन एपी। क्या करोगे जस्टिफिकेशन में, ये कर लो, ज्वाइन किसको किए, एपी को। ओके, एंड ए क्यू को ज्वाइन, ये कर लेते हैं, जस्टिफिकेशन का ये वर्क हो रहा है। ठीक, यहाँ लिखो ज्वाइन, ज्वाइन क्या, ए पी एंड ए क्यू। ठीक, ज्वाइन ए पी एंड ए क्यू। अब यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, एक चीज़ देखो, अब देखो ये। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देन अब लिख लो एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक, बात आ रही है समझ में ना, ये क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री एंगल आप किसका, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। सेम ये एंगल भी ए क्यू बी भी आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। यहाँ तक तो क्लियर है ना। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया आपका, ये लिख लो, सिंस ए पी इज अ रेडियस, सिंस ए पी इज अ रेडियस ऑफ द सर्कल, सिंस ए पी इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर ए, विथ सेंटर ए। बात आ रही समझ में ना, विथ सेंटर ए। और नेक्स्ट अब लिख लो बी पी, क्या लिख लोगे, यही हो जाएगा आपका बी पी। बी पी हैज़ टू बी, बी पी हैज़ टू बी अ टेंजेंट, बी पी हैज़ टू बी अ टेंजेंट टू द सर्कल, टू द सर्कल। ठीक, विथ, विथ क्या हो जाएगा, टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर क्या हो जाएगा, ए। ठीक, बात आ गई समझ में ना बेटा। अब क्या करोगे कि सिमिलरली, सेम ऐसे ही लिख दोगे, सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली आपका हो जाएगा बी क्यू। अब क्या दिखा दोगे, बी क्यू को भी दिखा दोगे, पहले बी पी को दिखाए, सिमिलरली बी क्यू को दिखा दोगे। सिमिलरली क्या दिखा दोगे, बी क्यू इज also a tangent, also a tangent to the circle, to the circle with center, with center A। ठीक, अब देखो अगेन सेम वही प्रोसेस। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, अब पूरा का पूरा काम वही। अब यहाँ से B को R से मिला दो, और B को अपन किससे मिलाना पड़ेगा, S से। ठीक, B को R और S से। और बेटा जो काम यहाँ किए हो ना, सेम यही चीज़ यहाँ पे देखो, ये लिख दोगे कि एंगल ARB इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ARB ये आपका क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर है ना।
और यहाँ से क्या हो जाएगा, रीजन क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक, तो यहाँ से आपका आ जाएगा ए आर परपेंडिकुलर टू बी आर। सिंस अब यहाँ पे क्या है आपका, दिखा दोगे, बी आर इज रेडियस, बी आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक, बी आर इज रेडियस ऑफ क्या दिखा दिए, सर्कल विथ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, विथ सेंटर बी, क्योंकि एक अनदर भी सर्कल है यहाँ बार बार विथ सेंटर है, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका विथ सेंटर बी। तो अब यहाँ पे लिख दोगे कि ए आर, जो सेम सेंटेंस यहाँ लिखे थे, ए आर हैज टू बी आर tangent, ए आर tangent to the circle with center क्या बी, ये हो गया। ठीक, और नेक्स्ट इसमें क्या लिख दोगे, एक लाइन बस और लिखो, इसका कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली क्या लिख दोगे, सिमिलरली। अब देखो क्या बच गया आपका, सिमिलरली। अब देखो यहाँ से ए एस, ये भी 90 डिग्री का होगा, तो यहाँ राइट डाउन कर दो, सिमिलरली ए एस इज आल्सो, सिमिलरली ए एस इज आल्सो टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द सर्कल विथ क्या, सेंटर बी, विथ सेंटर बी। ये है बेटा इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या है इस क्वेश्चन का, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हमने पहले क्या किया, इसका कंस्ट्रक्शन किया और साथ में इसका जस्टिफिकेशन। जनरली टीचर्स छोड़ देते हैं, नहीं बताते हैं, बट इसका जस्टिफिकेशन भी जानना बेटा बहुत ज़रूरी होता है। और देखो इस पूरे कंस्ट्रक्शन में एक ही जस्टिफिकेशन हो रहा है, और वो क्या होता है, सर्कल का जो फर्स्ट थ्योरम होता है। ओके, तो हमने डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 5।